नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आज जो घटना लेकर आई हूँ, उत्तर प्रदेश एक गढ़ बन गया है। वैसे तो पूरा भारत गढ़ बन गया है, लेकिन जितनी भी लगाम इन पे कसो, ये कहीं ना कहीं चूक हो रही है। ये सामाजिक चूक भी है। उत्तर प्रदेश लव जिहाद का केस मैं लेकर आई हूँ। अनूठा है थोड़ा सा। वैसे तो अपने आप में ही लव जिहाद के तरीके अनूठे हैं। मैं बता देती हूँ आपको। ये 10 लाख रुपए ले लो और धर्म परिवर्तन कर लो, मेरे बेटे से निकाह करो, नहीं तो मारी जाओगी। ये लड़की ने अपनी आप बीती बताई है। रिपोर्ट के अनुसार लड़की जो महिला थी, वो दिल्ली में रहा करती थी और एक दिन वो अपने प्रियजनों से मिलने, रिश्तेदारों से मिलने प्रयागराज गई। वहाँ उनकी मुलाकात संजय नाम के युवक से हुई। संजय उनसे अच्छी अच्छी बातें करने लगा, उनकी मदद करने लगा और बढ़िया बातें करने लगा। फिर नंबर भी उनमें एक्सचेंज हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सनातनी जो बहनें हैं, उनकी भी बहुत बड़ी गलती होती है कि बिन सोचे समझे नंबर दे देती हैं। हालांकि ये भी अनुचित है कहना कि भाई आप बड़े हैं, आप में इतनी समझ होनी चाहिए और नंबर देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको उसको टैकल करना नहीं आता। उसके बाद अगर जैसे आपसे कोई गलती हो गई है, ऐसा नहीं है कि हमें इन गुर्गों के फ़ोन नहीं आए होंगे, हमारे स्टैंडर्ड के लेवल से उन्होंने करने की कोशिश करी होगी, या कभी कभी कुछ हिंदी लोगों ने भी जो छोटे टाइप के थे, जिनका स्टैंडर्ड नहीं था, उन गुर्गों से भी इन्होंने फ़ोन करवाए होंगे। बड़े बड़ों ने तो ट्राई करा ही करा। तो इसी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं भाइयों, ये बहुत लोगों के साथ होती हैं, लेकिन इसे टैकल करना आना चाहिए। अब क्या हुआ, महिला को प्रेम जाल में फंसाया, फिर धर्मांतरण का दबाव डालने लगा, फिर 10 लाख रुपए का लालच देने लगा। महिला जब नहीं मानी तो 3 लोगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करा, मौलवी को साथ लेकर। ये पूरी रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट आगे क्या कहती है? रिपोर्ट के अनुसार महिला बदरपुर दिल्ली की रहने वाली थी। वो जनवरी 2021 में अपने रिश्तेदारों के घर प्रयागराज गई। जो पूर्व का जो विध्वंसी लोगों ने जिसका नाम इलाहाबाद रख दिया था, वो प्रयागराज हमारा जो पुराणिक भी प्रयागराज था और बाद में भी प्रयागराज ही अपने पुराने नाम पे आ गया है। वहाँ उसकी मुलाकात संजय से हुई। बाद में उसके बुलाने पर वो दिल्ली से कौशाम्बी गई। कौशाम्बी आप समझ रहे हैं कहाँ तक पीछा करा है? गाज़ियाबाद। मतलब गाज़ियाबाद में तो गढ़ बना दिया है इन्होंने। उत्तर प्रदेश का जो एक गाज़ियाबाद है, जो दिल्ली से टच करता है, वहाँ केजरीवाल की भी मदद मिल जाती है ना, कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर में गलत काम करके तुरंत दिल्ली चले जाओ, वहाँ नफजगढ़ वगैरह छुप जाओ, या ओल्ड दिल्ली चले जाओ, पुरानी दिल्ली वगैरह, वहाँ छुप जाओ। तो इस तरह के कार्य ये लोग करते हैं। जब वो वहाँ कौशाम्बी गई उससे मिलने के लिए, कौशाम्बी ज़िले के पूरा मुफ्ती के गांव चली गई। वहाँ पता चला कि संजय नहीं, शेबू है। उसका विरोध किया। उसको मालूम चला अरे ये तो शेबू है, लोग शेबू भाईजान अस्सलाम वालेकुम वगैरह करने लगे। तब इसे मालूम चला उसका घर वर देख कर कि ये तो मुस्लिम लड़का है, मुस्लिम आदमी है। जब उसने उसका विरोध किया तो आरोपित ने जबरन शिराथू तहसील में उसे ले जाकर एक स्टैंप पर उसके साइन करा लिए। बाद में वहाँ से बचकर कुछ दिन वहीं उसे रखा। उसके बाद वहाँ से बचकर वो चुपचाप दिल्ली भाग आई। वहाँ उसने, वह महिला जो है उससे मिली नहीं, लेकिन उसने क्या करा, जिस स्टैम्प पेपर में उसके साइन लिए थे उसके एवज में उसने कोई फर्जी मुकदमा उस पर दायर कर दिया। अब उस महिला को 6 महीने बाद उस मुकदमे की आड़ में तकरीबन 6 महीने के बाद आरोपित ने षड्यंत्र रचकर उसे बुलाया। अब महिला को मजबूरी में उसके पास जाना पड़ा। 16 दिसंबर को आरोपित के पास आई तो बंधक बना लिया गया। फिर कार से कौशाम्बी में एक मौलवी को लेकर, मतलब बीच में से एक मौलवी को उठाया, वहाँ से फतेहपुर में दूसरे मौलवी के पास उसे ले गया। फतेहपुर पहुँचते ही मौलवी और उसके 3 साथियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म करा। बाद में लड़की ने बाथरूम का बहाना बनाया तो उस और वो लोग भी थोड़ा सा नशे में
नशे की गिरफ्त में थे, तो वो भाग भूग कर कैसे तैसे वहाँ से निकली, क्योंकि उसने सुन लिया था कि उस लड़की को, उस महिला को मारने का प्रोग्राम है। ये थोड़ी सी त्रुटि हुई, ये 2020 में इनकी मुलाकात हुई है, 2020 में इनकी मुलाकात हुई है, और ये मामला फिर दिसंबर तक पहुंचा, और फिर जाके इसने अब ये छूट कर, मतलब वहाँ से छूट कर इसने फिर ये रिपोर्ट लिखाई। अब आप सोचिए, ये 16 सितंबर, दिसंबर नहीं, जनवरी 2021 में ये मिली, और 16 सितंबर को आरोपित ने इसको बंधक बना लिया था, फिर इसके साथ दुष्कर्म करा। हालांकि इस लड़की के खिलाफ, इस महिला के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा गया है। सीएम योगी से इसने दरख्वास्त करी, और आरोपित मौलवी और उसके अन्य 3 साथियों को इसने बताया कि उन्होंने गन पॉइंट में इसके साथ ये सब करा है। प्लान तो इसकी हत्या का था, जैसा कि मैंने बताया कि प्लान के अकॉर्डिंग जब ये शेबू के घर में थी, तो उसके अब्बा मकसूद उल्ला उसके पास आए और उन्होंने कहा, देखो 10 लाख रुपए ले लो और धर्मांतरण कर लो, मेरे बेटे से निकाह कर लो। अगर बात नहीं मानी तो इसका अच्छा अंजाम नहीं होगा, तुम्हें प्रशासनिक चक्करों में तो फंसाया ही जाएगा, लेकिन तुम इसकी गिरफ्त से निकल नहीं पाओगी, या तो सुकुड़ के पैक हो जाओगी, या फिर या मिट्टी में इतनी नीचे दफन होगी कि तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा, और तुम्हारे घर वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा, और तुम्हारी जीते जी मौत हो जाएगी। तो वहीं एसपी राजेश कुमार का, जो अब ये आप देखिए इन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र रच रखा है। एसपी राजेश कुमार का ये कहना है कि युवती के खिलाफ इन्होंने कौशाम्बी में एक मामला दर्ज किया हुआ है, जहां एक ऑडियो में युवती युवक और उसके लोगों को फंसाने की बात कर रही है। देखिए, उस आदमी ने तो पहले ही कह दिया ना कि हम ऐसा करेंगे कि तू फंस जाएगी। तो मैंने कई बार ये देखा है कि किसी ने कहा कि ये डायलॉग बोलो, तो जबकि वो तो हमारे हिंदू ही थे, ये डायलॉग बोल के दिखाओ, आपके मुंह से ये शब्द सुनने हैं, ये इस तरह से डायलॉग है, इसे बनाओ। तो बाद में उन्होंने एडिटिंग करके उतना ही शब्द रखा और बाकी का सब वो कर दिया। तो वो तो मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, मैंने बोला पहले तो तुम मेरी चॉइस नहीं हो, दूसरी चीज़ पूरी दुनिया जानती है मुझे किस तरह के इंसान पसंद है और किस तरह के नहीं, और इन सब चीज़ों से मैं दबाव पे नहीं आती, और ना इतनी मनगढ़ंत कहानियों पे आती हूँ। अच्छा है फ़ोन पे ही तुमने अपनी औकात दिखा दी, और ये दोस्त बन के ही, मतलब वो तो हिंदू लड़का था, सोचिए, दोस्त बन के ही तुमने जो पीठ पे ये घोपा, चाकू घोपा, अच्छा हुआ ये यहीं से पता चल गया। और तुम्हारी इतनी छोटी और बचकानी सोच है, मुझे पता नहीं था। इस तरह की हरकतें तो टीनेज बच्चे भी नहीं करते। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। मैंने उस दिन के बाद उस हिंदू लड़के से भी बात करना बंद कर दिया। मतलब हम पॉलिटिकल प्रोग्राम करने वाले हैं। एक डायलॉग था जो मैं मारती थी, वो डायलॉग को उसने उतना ही अपनी सुविधा अनुसार, मतलब इतना फालतू टाइम है लोगों के पास। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हो सकता है लड़की गलत भी हो, लेकिन ऐसे मामले तो आपने देखे हैं। मैं बता रही हूँ आपको, मैं जीवन में जो एक्सपीरियंस है, एक मतलब बचपन से बड़े होने के, जो माँ बाप से लेकर जो हमारे निजी एक्सपीरियंस है, जो कि साझा लोग नहीं करते हैं, शर्माते हैं या सोचते हैं कि लोग जज करेंगे या कितने लाइक आएंगे कितने डिसलाइक आएंगे, उस एवज पे रहते हैं। उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मैं इस तरीके से नहीं सोचती, 2 लोग देखे या 4 लोग, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस रखती हूँ। तो मैं ये जानती हूँ कि वो उतना जो सहूलियत अनुसार जो शब्द थे वो जोड़ के सुनाए गए, और लोगों के पास ऐसा बहुत षड्यंत्र रचने का फालतू टाइम होता है। तो दोस्तों, ये थी घटना। अब इस पे जांच हो रही है और उन लोगों को गिरफ्तार करा गया है। अगर लड़की को इल्ज़ाम लगाना भी होता तो घर वालों पे लगाती ना, सिर्फ घर वालों पे लगाती। वो क्यों बताएगी कि फतेहपुर गए, वहाँ गए। ये तो आपको पता ही चल रहा है ना, इतना उसके साथ हुआ है तो ही वो बता रही है। और वैसे भी कोई लड़की अगर इतना बता रही है तो कॉल डिटेल भी तो हैं। तो इतनी सारी चीज़ें कोई इतना जल्दी इतना फालतू थोड़ा बोल देता है ऐसे ही। चलिए, इसी संदेश के साथ आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। और
आपको मैं अपने जब निजी एक्सपीरियंस बताती हूँ कुछ बुरा तो नहीं लगता, ये भी बताइएगा, क्योंकि यही मेरे बात करने की शैली है और मैं इसी तरीके से बात करती हूँ। अगर आपको बुरा लगेगा तो फिर इस तरीके से नहीं होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लड़कियों सतर्क रहिए, सावधान रहिए। लड़की के भाइयों और बाप और माँ बाप और माता पिता भी ध्यान रखिए और लड़कियाँ स्वयं भी ध्यान रखिए। जीवन एक बार मिला हुआ है, इसे सार्थक बना के जाइए ताकि आपके मरने के बाद लोग आपको याद रखें या एटलीस्ट ये कहें कि अच्छी जीवन जी के गई है, संपन्न जीवन जी के गई है। आप किसी की पत्नी बनिए, अपने बेटी होने का भाई बहन होने का फ़र्ज़ निभाइए, अच्छी बेटी बनिए, अच्छी पत्नी बनिए, अच्छी बहन बनिए, अच्छी माँ बनिए, अच्छी बहू बनिए, सब कुछ अच्छा बनिए। अच्छा होने में क्या है, अब ये भी नहीं है ना कि मेरी बॉडी मेरा फ्रीडम, क्यों हम पे अच्छे होने का टैग लगाया जाता है। अच्छा होना तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल मैंने कुछ बुज़ुर्ग महिलाओं को ही कहते हुए देखा है कि तुम ऐसा बनो, तुम अच्छी लड़कियाँ ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती। तो अच्छी लड़कियों के लिए कहा जा रहा है, जो बुरे हैं उनको तो फिर सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इसी संदेश के साथ कि हम लड़कियों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और लड़कों पर भी हैं, और हमें समानता के साथ साथ अपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए और अपने अच्छे बुरे के साथ अपने परिवार का, अपने समाज का भी अच्छा बुरा सोचना चाहिए। आगे का जीवन क्या होगा ये भी सोचना चाहिए। ये सोचते हुए हमें हर एक कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इतने आगे चले जाएं कि पीछे मुड़ के ना देख पाएँ और इधर भी कुआं इधर भी खाई। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम।